विपक्ष को कह रहा है कि इनको मुजरा करना चाहिए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कहता हूँ, आपने 10 साल से देश की जनता 142 करोड़ आवाम को मुजरा करा दिया आपने, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश में नफरत फैलाई, लोगों को आपस में लड़वाया। मोदी जी को मुजरे के बारे में मालूमात है, जानकारी है? हाँ, कोठे पे बैठता होगा। वादा नहीं हुआ, कुछ नया चीज़ नहीं आई और हम लोग को ऐसा बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा और परेशानी आ गई। जीएसटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री खुद एक मिमिक्री है, वो अपनी मिमिक्री खुद बनाता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जनता का मूड है, क्या चुनावी चर्चा चल रही है, लोगों से जान लेते हैं। एक तरफ मोदी जी अपने तमाम रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों से भीड़ गायब है। चुनावी चरण की मैं बात करूं तो 6 चरण पूरे हो चुके हैं। लोगों के बीच क्या कुछ माहौल है, क्या उत्साह है? इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर क्या सोच रहे हैं? किसकी सरकार है इस बार, किसकी हवा है? सरकार तो आई इंडिया की बन रही है। इंडिया की बन रही है? हाँ, आई इंडिया की बन रही है। मोदी जी और तो कह रहे हैं उनकी बन रही है। मोदी सरासर झूठ का पुलिंदा है, हर तरह से झूठ बोल रहा है। जैसे अभी बनारस में नामांकन करने गया था तब भी रोया है, रोने की खबर आई। उसके बाद सिंदूर की खबर आई, फिर क्या तीन भैंस है तो 2 गायब हो जाएगी, 1 रह जाएगी। अब तो मुजरे तक के बात पहुंच गई है। ऐसा है। अब वो जैसे लोग कहते हैं साठा पे पाठा, हाँ। साठा पे पाठा, तो वो 70 साल के ऊपर के हो गए हैं। अब उनके जबान में क्या है क्या नहीं है, कब कौन शब्द बोल जाएंगे कहा नहीं जा सकता। और हमारे देश की जनता इस बार बखूबी बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, बड़े निगाह लगा के पहले देख रही है कि कैंडिडेट कहाँ है, निशान क्या है, कहाँ वोट देना है। उसके बाद अपना वोटिंग कर रही है, बटन दबा रही है। हाँ। इस बार बदलाव परिवर्तन कह रहे हैं चाचा, क्या संभव है? बार हाँ। परिवर्तन एकदम तय है। तय है? इस बार हमें जहाँ तक लग रहा है, हाँ। बीजेपी की जैसे होता ना है, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। इस बार बीजेपी का हार निश्चित है। वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। अच्छा, मोदी जी कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, मुजरे पे उतर आए हैं। वो कैसे सब देखते फर्जी हैं? तो बात मन की बात कर रहे थे। मन की बात से बताइए क्या हो रहा है? हाँ। कुछ भी नहीं है। तो वो तो उनका ड्रामा तो चल ही रहा है, वो सब चलता रहेगा। इस बार वो नहीं आएंगे। इस बार नहीं आएंगे? इस बार बीजेपी ये तो कह रहे हैं कि खटाखट 4 जून को विपक्ष चला जाएगा विदेश। नहीं, वो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब देश की जो जनता है हकीकत देख रही है और समझ रही है। पहली सबसे बड़ी चीज़ तो जनता समझ चुकी है कौन है जुमलेबाज और कौन है जो हमारे साथ हमारे बुरे वक्त पे खड़ा होगा। जैसे कि राहुल गांधी ने बोला है कि 1 जुलाई को हर हिंदुस्तान के एक फैमिली मेंबर के एक मेंबर के खाते में पैसे डाले जाएंगे 8,500 रुपये। क्योंकि जुमलेबाजी तो है ही नहीं। अब इन्होंने 14 से लेके 19 के मैन्युफैक्चर में जो वादे किए पूरे नहीं किए। गृह मंत्री ने बोल दिया वो जुमलेबाजी थी। जब आपने पहले जुमला बोला है तो अब भी तो जुमला बोल सकते हैं। 10 साल में आपने कुछ काम ही नहीं किया। 10 साल में केवल राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में पूरी छवि लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, पूरा पैसा लगा दिया। अगर यही आपने देश के हित में काम किया होता, देश के लोगों के लिए काम किया होता, आज आप 500 पार हो जाते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश में नफरत फैलाई, लोगों को आपस में लड़वाया। आप ही ने कांग्रेस पार्टी ने 55 से 70 साल राज किया। हर धार्मिक यात्रा निकलती थी, कोई भी यात्रा में लड़ाई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जब से आप ही के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आपने वो भी जांच नहीं कराया, आपने कुछ कराया नहीं, केवल नफरत फैलाई है। इसीलिए की बार आपको जनता वापसी कर देगी। क्या नफरत की वजह से इस बार जनता ने तय कर लिया है? बताइए, देश का प्रधानमंत्री भैंस गाय बकरी बोल रहा है। देश का शर्मिंदगी की मतलब है देश के लिए कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा जो बता रहा है कि भैंस चुरा ले जाएंगे, गाय चुरा ले जाएंगे। ये सब बहुत मतलब ये सब बड़ी शर्मनाक भाषा है देश प्रधानमंत्री के भी। देखिए, नौजवान खड़े, हमारे बहन की शादी नहीं हो रही है बेरोजगारी की वजह से। तमाम नौजवान के बीच में खड़े हैं। इधर आइए, आ जाइए, देख कैमरा करिए। बताइए, बेरोजगारी के आलम में है कि नौजवान की शादी नहीं हो रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग तरस रहे हैं। तो नौजवान जो जिस तरह से मोदी जी बात करते हैं कि रोजगार दिए, क्या कुछ माहौल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम है। हम लोग का बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए उन्होंने ऐसा कुछ तो हमने नहीं देखा कि कुछ ऐसा करे कि MSMEs। देखिए, वो लोग बाहर की कंपनी को लेके आते हैं और बिलियनर्स को बहुत फ़ायदा मिलता है
बट ऐसा कुछ MSMEs के लिए कुछ इतना प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। देखिए टेक्नोलॉजी आ रही है, जो बड़े बिजनेसेस होंगे उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी उसको ले पाएंगे, बट जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो एक्चुअली 90% ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं हो रहा जो जिससे हमें लगे कि वाह कुछ कर रही है सरकार। मतलब जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ 10 सालों में, खास वादा नहीं हुआ, कुछ नया चीज़ नहीं आई, और हम लोग को ऐसा बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा और परेशानी आ गई। GST बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग को एज एन अकाउंटिंग हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें कुछ करें जिसमें MSME के लिए बहुत फ़ायदा हो, हम लोग और एम्प्लॉयमेंट दे सकें, तो बस यही है। अच्छा, ये कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस या अन्य सरकारों ने सिर्फ लूटने का काम किया, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए जिस तरह से हम कांग्रेस लिया था, जिस समय वो आई थी, उस समय इंडिया बस आज़ाद हुआ था। तो जब कोई भी देश बढ़ता है उसको टाइम लगता है आगे बढ़ने में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने जो किया वो अपने टाइम के हिसाब से जो भी कर सके थे। उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें भी लाई, उन्होंने न्यूक्लियर वो सब का मतलब लाइक वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लाए, IIM IIT लाए। अब इन लोगों के पास जो टाइम है, अब तो सारी चीज़ें ग्रोथ आ रही है, अब तो डिजिटल भी आ गया है, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इस बार क्या मुद्दे पे आपने, किस मुद्दे पे वोट किया? मैंने मुद्दे पे दिया है कि देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होनी चाहिए। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे अपना इकोनॉमिक फ़ायदा चाहिए, मुझे रोज़गार देना है, मुझे अलग अलग चीज़ों में इस देश को आगे बढ़ाना है। ये सब चीज़ों पे मैंने देख के वोट दिया है। GST की प्रक्रिया तो सरल होनी चाहिए। हाँ? लेकिन मैं भी एक व्यापारी हूँ, हाँ। मेरी भी सरिया सीमेंट से काम है, लेकिन GST की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी टाइट है, बहुत उलझी हुई है, व्यापार को बहुत ज़्यादा टाइट करके रखा हुआ है, व्यापार को बहुत टफ कर दिया है। व्यापारी को किस तरीके की दुधा गाय संभल लिया कि उसको दूध लो, उसका दोहन कर लो, उसका शोषण कर लो। थोड़ा सा GST में सरलता होनी चाहिए। रही BJP की बात, मैंने BJP को वोट दिया है, स्ट्रिक्टली कोई बात नहीं, उसमें कोई दोहराई नहीं, सबके सामने कह रहा हूँ, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्राइम खत्म हुआ है, मतलब मुझे लगता है कि 90% क्राइम कंट्रोल है योगी जी के से। आपको ऐसा लगता है? तो सर से पूछ लेते हैं, क्राइम वाकई खत्म हो गया है? क्राइम सचमुच खत्म हो गया, बिल्कुल सही कहा भाई। जब बाबा खुद अपने ऊपर क्राइम ले लिए हैं, खुद ही क्राइम करना, खुद ही बुलडोजर चलाना, खुद ही लोगों के मकान तोड़ना, जब ये काम बाबा ने ले लिया तो गुंडे बदमाशों की क्या हिम्मत है जो कर सकते हैं? ये तो बाबा ने खुद ले लिया है, दिल्ली में बैठा। अरे भैया, सपा सरकार से स्थिति अच्छी है भैया अब एक बात बता दे साहब, भैया मणिपुर में देख लीजिए क्या घटनाएं हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो कहाँ से खत्म है? वहाँ पर भी तो BJP सरकार थी। NCBR का डाटा है, ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। 2022 में 4.5 लाख अपराध हुआ है महिलाओं के खिलाफ, हर 51 मिनट में एक अपराध हो रहा है, पर ये बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। 4.5 लाख अपराध के बावजूद आप कह रहे हैं, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया है, गोदी मीडिया यही बोलती रहती है कि आप बताइए मणिपुर के कितना बड़ा मामला कभी समाजवादी पार्टी में हुआ था, निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही है, उसके बाद बलात्कार किया जा रहा है, वो भी कारगिल की शहीद की बीवी का। इस तरीके से काम किया जा रहा है। ये पूंजीपति की सरकार है, ये आम लोगों की बात नहीं कर रही है। आप बताइए, राहुल जी ने कहा है 7,500 हज़ार रुपया टका टक आएगा किसके पास? स्टूडेंट के पास। उससे क्या होगा? उससे हमारा इकोनॉमिक चक्का जो फिर से चलने लगेगा। लेकिन मोदी जी ने तो कह दिया ना कि खटाखट ये लोग विदेश भाग जाएंगे। खटाखट तो भागा नीरव मोदी, खटाखट तो भागा आपका मेहुल चौकसी, खटाखट तो प्रेरणा लड़की लोग का इज्जत लूट के भाग गया प्रज्वल रमन्ना। अरे भाई खटाखट मोदी जी ये सब भागा है, ये सब भागने वाले नहीं हैं। आप ये बताइए 1 लाख महिला को मिलेगा, आपने 2.30% टैक्स था 22% कर दिया, 2.25 लाख रुपया महीना पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया, यानी 24 लाख करोड़ आपने माफ़ किया, 16 लाख राइट ऑफ किया, 40 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ़ किया। यही 20 लाख करोड़ हम गरीबों में बांट देंगे, स्टूडेंट में बांट देंगे, हमारे अर्थव्यवस्था घूमने लगेगा, चक्का चलने लगेगा। ये जो व्यापारी बेचारे बैठे हैं GST का मार झेल लें, जब आप किसान को MSP देंगे तो वो खर्चा कहाँ करेंगे पैसा? मार्केट में। जब मार्केट में पैसा करेंगे तो चक्का फिर से चलने लगेगा और सबके पास पैसा आना। आज जो प्रति व्यक्ति आय 142वें नंबर है, वो हमारी कम हो जाएगी, सबका विकास होगा। अभी सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, 88 खरबपति एक साल में बन रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्या वाकई गरीब और गरीब होता जा रहा है मोदी सरकार? हाँ, सही बात, सही है। सही बात है। ये तो कह रहे हैं अमृत काल ला दिया हमने गरीबों के लिए। अरे कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। इस बार राहुल गांधी PM बनने जा रहे हैं, उसमें कोई शंका संदेह नहीं।
पूर्वांचल का एक भी सीट नहीं मोदी का निकल रहा है। मोदी खुद हार रहे हैं, मोदी खुद हार रहे हैं। जी, मंगलसूत्र, मछली और मुसलमान अब मंगलसूत्र अब मुजरे पे आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो वही ताज्जुब कर रहा हूँ। मंगलसूत्र है, 2 भैंसे हैं और इस तरीके के अनाप शनाप जो भाषा है, आज वो और स्तर उनका गिरा है। वो विपक्ष को कह रहा है कि इनको मुजरा करना चाहिए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कहता हूँ, आपने 10 साल से देश की जनता 142 करोड़ आवाम को मुजरा करा दिया आपने, तो और आप कह रहे हो गठबंधन मुजरा करेगा। गठबंधन तो नहीं, हम मोदी ने यूट्यूबर बना अभी कुछ दिन पहले, और जाहिर सी बात है 2024 में वो सत्ता में नहीं आ रहा है, तो मुजरा वो करेगा और गाना गाएगा, हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय कितने सारे, कोई तो हंस के बुलाए, कोई पलक मारे रे, हो हाय मेरे अल्लाह। आपको डर नहीं लगता आप प्रधानमंत्री जी की मिमिक्री बना रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री खुद एक मिमिक्री है, वो अपनी मिमिक्री खुद बनाता है। वो सारे देश में कहता है कि मुझको कांग्रेस 90 टाइम गाली दे रही है, वो उसमें 13 गाली बढ़ गई है, अब 104 हो गई है। जो आदमी, वो कहते हैं ना, कहावत होती है कि कपड़ा उतार के अपना ही पेट नंगा करने वाला काम प्रधानमंत्री कर सकता है। और इन्होंने एक बात जो कही है ना मुजरा करने की, मुजरा तो हम कराएंगे और गठबंधन तबला बजाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन मोदी जी को मुजरे के बारे में मालूमात है, जानकारी है? हाँ, कोठे पे बैठता होगा, इतना तो होगा कि इतना मुजरे के बारे में हमें नहीं लगता था। मैंने कहा जो देश लूट रहा, पैसे कमा रहा, उसको शायद मुजरे के बारे में ना मालूम हो, मगर है थोड़ी बहुत मालूमात है, इसीलिए वो विपक्ष को कह रहा है। तो मैं कह तो रहा हूँ 2024 में सत्ता से जब जाएगा, मुजरा हम इसको कराएंगे और गठबंधन तबला बजाएगा, ये देखिएगा आप। इस तरह की भाषा यूज क्यों की उन्होंने, मुजरा? नहीं, वो तो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन चैनल पहले पे बोला था, जब चौथा राउंड हुआ था, तो मैंने बोला था और मानसिकता कहीं खराब ना हो जाए और कह दे कि ऐ मुसलमान भाइयों, अगर आपकी कांग्रेस आई तो आपकी 4 बीवियों में से 3 जब्त हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का भी बोल सकता है ये, तो ये निर्लज कुछ भी बोल सकता है। इसकी भाषा शैली इतनी गलत हो गई है। कहते हैं ना कि कब्र खोद दी है इसने, अपनी हार की कब्र इन्होंने खुद खोद दी है। और साथ में मैं एक और बात बता दूं, नरेंद्र मोदी ने अपनी ही कब्र नहीं, भाजपा की भी कब्र 2024 के लिए खोद दी है। नतीजे आज दिखा रहे हैं, कई यूट्यूबर चैनल जो बड़े जानकार पत्रकार हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि 290 का आंकड़ा पार कर रही है कहीं ना कहीं। लगातार 4 PM पे हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।